हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस पे। कुछ एग्जामों की वजह से या मेरे कुछ एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट ये है कि अब मैं आपको कंटिन्यू जो है हमारी जो क्लासेस जैसे पहले चलती हुई आ रही थी उनको अब दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे सभी क्लासेस को। ठीक है, देखिए अब हमारा जो एक बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है कि जिसका क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पीईटी। तो ये पैट जो है मैं अभी देख रहा था तो जो है मुझे लगा इस पे कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो इस समय मैं देख रहा हूँ इसका भी यार बताओ, इसका भी पेड कोर्स ले रहे हैं। इसका भी क्या ले रहे हैं बताओ यार, पेड कोर्स ले रहे हैं। मतलब इस पैट जैसे एग्जाम का अगर आप पेड कोर्स ले रहे हो तो भाई क्या लेवल है फिर आपका। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी से भाई 80 प्लस जो है मार्क्स तो आपके आराम से आएंगे। मेरे खुद आए थे यार। ठीक है, तो आज मैं आपको वही अपनी वाली स्ट्रेटेजी जो है, मैंने ज़्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की थी उस टाइम क्योंकि मैं किसी और एग्जाम की जो है उस समय तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो देखिए फिर भी मेरे 80 प्लस जो है मार्क्स कैसे आए उस की भी मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। यार कोई मेहनत इस पे आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो साथ में आप उसे भी कीजिए, और जो है इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है और आपके नंबर डेफिनेटली आएंगे। केवल आप पीएचडी क्लासेस पे खाली में जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ठीक है। देखिए भाई सब ये चीज सबको पता है कि भाई क्वेश्चन कितने आएंगे सर, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही वो मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है तो गोले वोले भरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है, थोड़ा मैंने मोटा मोटा बता दिया है। अब मैं इसमें बता दूंगा आपको पढ़ना क्या है यार। ठीक है, कोई नासा का साइंस नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, वही जो है बेसिक बेसिक सी चीजें पूछता है वो, और इस बार भी आपसे पूछेगा डेफिनेटली। देखिए सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस मैं आप देखो आपको बता देता हूँ। आपको ये जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब क्या होता है, हमारी ये जो डीआई आएगी इसमें 20 नंबर की, 20 नंबर की अगर डीआई आ रही है ना तो भाई आप समझ लो कि 20 में से मेरा जो है 19 नहीं होना चाहिए डीआई में। 20 के 20 जो है मार्क्स आपको डीआई में लाने पड़ेंगे, और मेरे खुद आए थे 20 में से 20। ठीक है, डीआई में। और काफी जो पीईटी की जो पिछली बार जो डीआई आई थी, मतलब जो है अच्छे लेवल की 1-2 डीआई उन्होंने पूछी थी जिसमें रेशियो वाली भी जो उन्होंने डीआई जो है पूछी थी। तो इसलिए बट फिर भी जो है आप ला सकते हो। ठीक है, 20 में से 20 भाई इसमें आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जितनी डीआई है लगा दो, जितनी डीआई आप पे आती है, जिस टाइप की आती है सबको आप लगा दो। आप जो है ये सोच लेना कि भाई डीआई में मेरा एक भी नंबर नहीं कटना। तो देखो 20 आपके इसमें आने चाहिए। ठीक है, 20 किस में आने चाहिए आपके डीआई में आने चाहिए। रही बात पैसेज, पैसेज आता है भाई हिंदी के 2 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। उन 2 पैसेज में से आपको अगर 10 नंबर के पैसेज आ रहे हैं तो आपके 9 नंबर इसमें जो है आपके आ जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है कभी अगर आपसे किसी संस्कृत वर्ड का अगर हिंदी में अनुवाद पूछ लेता है तो आपके कट सकता है भाई। ठीक है, बट जो है आप वरना पैसेज पढ़ के आप आंसर जो है उसमें से निकाल सकते हो। इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का पैसेज है, निकाल दोगे आप। तो 20 में से ये आपके जो है 20 में से 20 इसमें आने चाहिए और 10 में से 9 आप इसमें अटेम्प्ट कर ही दोगे। रही बात सामान्य जागरूक, सामान्य जागरूक मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है लूसेंट बुक आती है एक, अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है जिसने पहले पढ़ रखी है। उसके पीछे एक वो होता है विविध करके होता है, तो आप केवल उसे पढ़ लेना। सामान्य जागरूकता के लिए 10 नंबर का पूछा जाएगा, केवल आप उसे पढ़ लेना पीछे। उस 10 में से आप जो है 9 नंबर आराम से ठीक कर दोगे। कौन सी नदी जो है किसको काली नदी कहा जाता है, या किसको जो है कौन पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो बाद के राष्ट्रपति हैं, मतलब जो प्रथम महिला कौन कौन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विविध सामान्य जागरूकता में पूछे जाते हैं। या कौन कौन सी जो हमारी फेमस जो बुकें हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और या करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, जो है इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो वो आप 20 में से 9 आप जो है उसमें ला दोगे। ठीक है, 9 नहीं तो चलो मैं क्या कहता हूँ कि भैया आप जो है इसमें क्या ला दोगे, 8 नंबर आप इसमें ला दोगे। रही बात करंट अफेयर्स जो है
ज्यादा डीप नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर से आपसे पूछेगा, नियुक्तियां वगैरह पूछेगा, या एक दो जो फेमस चीजें जो होती हैं, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। ज्यादातर मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी जो है या तो आपसे जो है इससे पूछता है, साइंस के क्वेश्चन वो पूछता है, जैसे नासा हो गया या इसरो ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी वो क्वेश्चन देता है कि भाई कौन कौन सा उन्होंने इस समय जो है नई नई चीज जो है लागू हुई है, या किनका चेंज हुआ है, किनका बदला हुआ है, या स्पोर्ट्स से भी देता है। तो इन करंट अफेयर में इन सब चीजों पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो मैं मानता हूँ चलो भाई 7 नंबर 10 में से आप ला दोगे अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। ये था इनका हो गया। रीजनिंग भाई 5 नंबर की केवल रीजनिंग, मैं देख रहा हूँ यार बच्चे रीजनिंग, हमारा पैट का एग्जाम है भाई रीजनिंग करवा दो भाई रीजनिंग। अरे भैया 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग में एक आपसे सीरीज पूछ लेगा या तो वो, ठीक है, या आपसे वो एक स्लोग वगैरह जो पूछ लेगा, मतलब बिल्कुल बेसिक जो है आपकी जो 5 क्वेश्चन वो आपको देगा और आप जो है कोई भी उसको कर देगा। 5 में से भाई 5 आप इसमें पक्का ला दोगे, ठीक है, कोई बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर कोई बिल्कुल एवरेज या लो लेवल का ही बच्चा है तो वो भी 5 में से 4 कर देगा, बट अगर आप ठीक हो तो 5 में से 5 बिल्कुल भी ला दोगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए आगे मैं यहाँ आता हूँ संविधान पे। सब ये जितना भी पोर्शन है भाई बिल्कुल आपको डीप नहीं पढ़ना, बिल्कुल डीप नहीं पढ़ना, आपको केवल क्या करना है, एक लूसेंट की बुक जो है आप ले लो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप जो है पढ़ लीजिए, जिन्होंने पढ़ रखी है केवल आप उसे ही रिवाइज करिए। मैं मानता हूँ यार आप जो है किसी की 3 घंटे की 3.5 घंटे की वीडियो बताओ आप देखे देखे जा रही हो पैट के लिए, हम पैट की तैयारी। अरे भैया अगर आप 3 घंटे अगर आपने लूसेंट की बुक पे जो है अपना 3 घंटे दे दिया ना तो भाई एग्जाम को उखाड़ के फेंक दोगे तो आप लोग, ठीक है। 3 घंटे किसी की वीडियो देखने से अच्छा 3 घंटे बुक में अगर आपने दिमाग मार दिया तो जो है आपसे आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ लूसेंट की बुक आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं इन चीजों के लिए केवल आप वो पढ़िए। संविधान मोटा मोटा आप पढ़ लेंगे, ठीक है, मोटा मोटा लूसेंट में दे रखा आप उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। आप उसे पढ़ोगे, संविधान में 5 में से 5 कहीं नहीं गई, ठीक है। और इसमें केवल संविधान में जो आपसे पूछा जाएगा राज्य के नीति निदेशक से पूछेगा, पंचायती राज अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, पंचायती राज से भी क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। तो 5 में से आप जो है इसमें मैं मानता हूँ 5 में से 5 ही ला दोगे, पर चलो भाई 4 ला दिया आपने, एक गलती से कट गया। राष्ट्रीय आंदोलन लूसेंट में से पढ़ लेना, खाली डेट वगैरह स्थान वगैरह केवल राष्ट्रीय आंदोलन के यही पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई डीप नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल अगर भाई साइमन कमीशन अगर आया है तो कौन सी डेट को आया था, ठीक है, लाठी या चार्ज किस पे हो गए थे, बस इतना जो नॉर्मल है यार वही पूछता है, ठीक है। तो 5 में से मैं मानता हूँ चलो सर 4 हम इसमें मिला देंगे, एक मान लो चलो हो ही गया भाई, गलती से कहीं गोला ही बन गया, ठीक है, तो 4 आप इसमें ला दोगे। भूगोल जो है, भूगोल में आपको क्या करना है, एक तो भारत का जो नक्शा है ये अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई भारत के मैप में कौन सा स्थान कहाँ पे कहाँ है। ज्यादातर जो आपके साउथ हो गया या आपका ईस्ट हो गया, इस एरिया में जो है आपको जो है अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन सा शहर कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदियां कहाँ से जा रही है। नदियों पे ज्यादा फोकस करना, किस पे करना है, नदियों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और किस पे करना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित वगैरह है, ठीक है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटा अगर विश्व के ऊपर भी बात की जाए तो भाई जो है आपका कौन सा उपसौर कब उपसौर हो जाता है, ठीक है, कब नजदीक आ जाता है, या ग्रहों के बारे में पूछ लेगा, तो मतलब कुल मिला के मोटा मोटा आपसे। तो मैं मानता हूँ कि आपसे इसमें जो है 5 में से आप 4 इसमें मिला दोगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आपकी बैंकों की स्थापना, ठीक है, कौन पहले हमारे उस समय गवर्नर थे या स्वतंत्रता के बाद कौन बने, ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा, या आपसे जो है जो हमारी जो करंट अफेयर्स है उसमें से या थोड़ा बहुत आपसे जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ लेगा, आपसे जीडीपी के बारे में पूछ लेगा, बस इतना पूछेगा। मैं मानता हूँ भूगोल ये अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सबकी वीक होती है तो आप इसमें 3 नंबर ला दोगे भाई, 5 में से 3 आप ठीक कर दोगे अगर आप पढ़ोगे तो। रही बात किसकी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। संविधान हमने यहाँ पे भी भारतीय संविधान के बारे में बात की गई, यहाँ पे क्या है आपका लोक प्रशासन की बात की जाएगी। लोक का जो प्रशासन जैसा पंचायती मैंने आपको बताया था, तो इन पे आप फोकस करोगे हो जाएगा। देखिए संविधान जो है हर बच्चा कर देता है क्योंकि ये याद करने का होता है, और उतनी समझ जो है बच्चों में होती है कि रोज लोकसभा राज्यसभा वो पढ़ता ही आ रहा है, ठीक है। तो 5 में से
चलो भाई पूरा नहीं हुआ सर, एक आधा गलत हो गया तो 4 आपने इसमें कर दिए। सामान्य विज्ञान, अगर सामान्य इसके आगे लिखा है ना सामान्य विज्ञान, तो वो आपसे सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछेगा विज्ञान से, जो आपसे लेंस वगैरह से पूछ लेगा, ठीक है, या कोई आपसे जो आपसे क्या विटामिन से पूछ लेगा, आपसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये पूछ लेगा, ठीक है, या आपसे जो है श्वसन के बारे में पूछ लेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बायोलॉजी में इन सब चीज़ों से पूछ लेगा, ठीक है। तो बायो ये जो है विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बिल्कुल बेसिक, आप इसमें भी जो है 4 क्वेश्चन आप कर ही दोगे। रही बात अंकगणित, अंकगणित में आपसे दशमलव के सवाल पूछेगा, वो आपसे प्रतिशत पूछ लेगा, प्रतिशत का बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देगा, इसको इससे कर देंगे तो ये कितना लाभ हो जाएगा, कितना लाभ हानि हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन यार आप बेसिक है यार, ये 5वीं 6वीं क्लास के जो है सवाल होते हैं। परसेंटेज हो गया या अंकगणित दशमलव से आपसे थोड़ा बहुत खिलवाएगा, तो ये आप 5 में से 5 एक अंकगणित 5 में से 5 और एक आपका यहाँ पे DI 20 में से 20, इसमें एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लेना कि भाई मैथ में मैं एक भी कटने नहीं दूंगा, इस पे करना। और ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, बुकों को खुद छानो, बुक से पढ़ो। ये जो फालतू की जो वीडियो आती हैं 2.5 घंटे की मैराथन और 3 घंटे की मैराथन, यार अगर उस लेवल का एग्जाम हो तो यार फिर देखने में मजा आता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे से अच्छा जो है लेवल का वो जो है बता रहे हैं, तो मुझे पढ़ने में ठीक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आ रहा, मैं समझूंगा। बट जब यार क्वेश्चन ही वही वाले हैं, लड्डू वाले हैं, उनकी मैराथन देखने से 2.5-3 घंटे से फायदा क्या है, उसे तो आप जो है खुद ही कर लोगे यार। अंकगणित 5 नंबर की होगी। सामान्य हिंदी कह रहा है तो भाई विलोम सब पर्यायवाची, ठीक है, संधि, ये आपसे नॉर्मल वाले ही क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा। 5 में से मैं कह रहा हूँ हिंदी में यार थोड़ा बहुत एक आधा लग जाता है गलत। चलो जी 4 आपके ही हो गए। सामान्य अंग्रेजी, अगर सामान्य अंग्रेजी कह रहा है तो भैया वो सामान्य ही है पैट के लिए। क्यों? इसमें केवल आपसे एक पैसेज पूछा जाता है, उस पैसेज में आपसे जो है 4 क्वेश्चन होंगे और उसी में एक एंटोनियम पूछेगा, एक शायद सिनोनियम पूछता है, एक एंटोनियम एक सिनोनियम, और 3 क्वेश्चन उसी में से छोटा सा पैसेज देगा, उसमें से निकालने रहते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो, ज़्यादा नहीं जानते हो, तो आप 4 क्वेश्चन इसमें कर दोगे, वरना अगर आप थोड़ा बहुत अच्छी जानते हो इंग्लिश तो 5 में से 5 यार हो जाएंगे। देखो अब मैं अगर आपको बता दूं कुल कितने हो गए भी हमारे, 4 4 8 8 4 12 12 5 17 17 4 21 24 और 8 कितना हो गया 32 32 4 36, ठीक है 36 हो गया। ये कितना हो गया 20, 36 और 20 56 हो गया, 56 और 9 56 कितने हो गए भाई 65 हो गया, 65 और 8 कितना हो गया जी आपका 65 8 हो गया आपका 73 और 7 कितना हो गया आपका 73 7 80 और 5 कितना हो गया 85। भाई 85 नंबर आप जो है कहीं नहीं गए। और मैं मानता हूँ जो मैंने बताया इसमें भी 1 2 अगर आप कर दोगे, कितने भी गलत कर दोगे भैया आपने 3 गलत कर दिए तो भी आप 82 नंबर आप इसमें लियोगे। आप मुझे खुद बता दो इसमें क्या कुछ है क्या भाई? जिन लोगों की जो है बहुत बड़ा वो बना रखा पैट, पता नहीं क्या है हमने नहीं दिया पैट की तैयारी, कुछ नहीं है। जो मैंने बताया केवल आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बीच में जो है अब जो है मैं बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से अब वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। DI जो है इसकी वीडियो में लाऊंगा आप लोगों के लिए, केवल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और PhD क्लासेस से जुड़ जाइए, जो बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए, ठीक है। एक चीज गाइडेंस आपको ऐसे दी जाएगी बिल्कुल जैसे आप समझ लो अपना भाई समझ के जो है आप लोगों को बिल्कुल जो है सपोर्ट की जाएगी, ठीक है। देख लो ये पूरी स्ट्रेटेजी, ऐसे अगर आप फॉलो करोगे बिल्कुल क्लियर होगा आपका पैट एग्जाम। 80+ मार्क्स जरूर आएंगे और आप अगली बार आप खुद जो है लेखपाल या और भी जो वैकेंसियां आने वाली हैं सबके एग्जाम आप जो है खुद दोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मेरी वीडियो, थैंक्स।